कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निरापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। पूज्य श्री पदमचंद काला भीलवाड़ा से महाराज जी नमोस्तु। निम्नलिखित पंक्तियां जैनागम में पढ़ने में आती हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार क्या हम पराधीन नहीं हो गए? तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? उसमें पुरुषार्थ स्वयं निहित है। होता जगत स्वयं परिणाम, यानी तीन लोक का ना तो कोई करता है, ना धरता है, ना हरता है। स्वयं परिणाम, कितना बढ़िया शब्द डाला है। अपने अपने परिणामों से दुनिया चलती है। होता जगत स्वयं परिणाम, सारा जगत अपने अपने स्वयं के परिणामों से चलता है। मैं जग का क्या करता काम काम। सब व्यक्ति अपने वस्तु अपने अपने उपादान से चलती है। नीम कड़वी होती है, तुम कड़वाहट डालते हो कि वो स्वयं होती है। इमली खट्टी होती है, तुम कड़वाहट खटास डालते हो कि तुम वो स्वयं होती है। नींबू खट्टा होता है, वो स्वयं कड़वा डालते हो कि खट्टापन के वो होता है। सूर्य में प्रकाश स्वयं डालते हो कि वो स्वयं है। आँख देखती है, ये स्वयं देखने में आती है कि तुमने डाला है। कान क्यों नहीं देखते? तुमने कभी ऐसा थोड़ी कहा था कि मेरे कान नहीं देखें, फिर भी कान क्यों नहीं देखते? अग्नि गर्म होती है तो ये कृष्ण ने गर्म की अग्नि, स्वयं अपने परिणामों से वह गर्म है। तो यहाँ उसकी परिणमन की स्वतंत्रता दी गई है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं निकाला गया। जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वो भी तो स्वयं का परिणाम है। उससे स्वयं की सृष्टि चलेगी, दूसरे की नहीं। जैसे हमने किसी को गाली दी तो गाली देने से सामने वाले का नाश हो या नहीं हो, लेकिन स्वयं का परिणाम है तो स्वयं का कर्ता मैं हूँ। जम कुणादि भाव मादा कत्तासो होदि तस्य भवहारा निच्छेदो, ऐसा आता हमारे। जम कुणादि भाव मादा कत्तासो होदि तस्य भावस्य। जो आत्मा जैसा परिणाम करती है वैसा ही उसका परिणमन होता है। दूसरा मात्र निमित्त है। इन पंक्तियों को यदि गहनता से समझोगे, थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से समझोगे, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त मात्र है। लाइट अपने आप जल रही है, अपने आप वो जल रही है कि मैं जला रहा हूँ। हमने तो वहाँ जाके बिजली बनाई थी, लाइट थोड़ी बनाई। हमने तो बल्ब बनाया था, लाइट थोड़ी बनाई। हमने करंट बनाया था, करंट बहा थोड़ी। हमने तार बिछाया था, करंट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाभाविक, बस एक वस्तु अपने आप स्वाभाविक रूप से परिणमन करती है। हवाएं चलती हैं तो चलती हैं, पानी नीचे को बहता है तो बहता है। पानी सदा काल से शीतल था तो है। अब ये जो निमित्त नैमित्तिक परिणति है, ये कर्तापन के अंदर जैन दर्शन के अनुसार नहीं आती। ये निमित्त कहलाता है। जैसे घड़ा के बनाने में चाक निमित्त है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। व्यवहार भाषा में हम निमित्त को कर्ता कहते हैं। व्यवहार भाषा की अपेक्षा, लोक व्यवहार की अपेक्षा देखा जाए
तो ये पंक्ति लोक व्यवहार में समझ में नहीं आई। मैंने मकान बनाया, कहाँ बनाया? ईंट से मकान बना है। तुमने तो ईंटें रखी हैं, बनाया कहाँ है? कहते हो कि भाई हमने मकान बनवाया, तुमने कहाँ मकान बनाया? मैंने ये मकान बनवाया है, मैंने मकान बनाया है, सीधा बोलते हो। अरे मकान तो खाती मिस्त्री ने बनाया, और मिस्त्री ने भी कहाँ बनाया? उसने तो ईंटें उठा के रखी हैं। बस ये है कि उसने ईंटें व्यवस्थित करके रख दी, थोड़ा टेढ़ी टापटी ना हो, सब करके रखी, बाकी ईंट तो मकान तो ईंट से बना है। तो ऐसी जब अपन तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो यह पंक्ति नहीं है। लेकिन यदि लेखक का या आपका परिणाम ऐसा हो कि निमित्त भी करता नहीं है, एक दूसरे का कोई निमित्त करता नहीं है, तो फिर इन पंक्तियों का अर्थ बदल जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। हालांकि इन पंक्तियों का 99% लोग से अहित ही हो रहा है। ये पंक्तियां संसार में गलत अर्थ में ही पेश की जा रही है। पंडित लोग भी गलत अर्थ में पेश करते हैं, श्रोता लोग भी गलत अर्थ में पेश करते हैं। इन पंक्तियों से नुकसान बहुत हुआ, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ पाप कार्यों में ये पंक्ति नहीं लगती, धर्म कार्यों में लगती है। पाप कार्यों में, और पाप कार्यों में लगाएंगे तो स्वच्छंदवाद आएगा। मैंने थोड़ी पाप किया, वो तो होना था ऐसा। महावीर स्वामी ने देखा था, भाई तुम इस प्रकार पाप क्यों कर रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती? महावीर स्वामी ने देखा था। तुमने शराब क्यों पी? बोले महावीर स्वामी ऐसा होना था। तो क्रमबद्ध पर्याय से असंयम बड़ा है, नियतवाद से असंयम बड़ा है। होता जगत स्वयं परिणाम, इससे असंयम की तो बहुत प्रवृत्ति बढ़ी है। शराब पीने वाला कहता है मैंने थोड़ी पिया, वो तो होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। किसी का मर्डर करके आगे बोले मैंने थोड़ी मारा, वो तो जगत स्वयं। पर उस समय ये बहुत पाप फैल रहा, बहुत असंयम फैल रहा, स्वच्छंदवाद फैल रहा है। इन पंक्तियों को पढ़ने वाला आज तक कभी कोई मुनि नहीं बनेगा, बना नहीं है। इन पंक्तियों को पढ़ने वाला व्यक्ति के कभी पूजा पाठ करते नहीं पाया जाएगा। इन पंक्तियों को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी समाधि मरण नहीं करेगा, क्योंकि उसकी धारणा इसका गलत अर्थ ले लिया था। इसलिए इन पंक्तियों से बराबर प्रश्न आपने किया, तो इससे नुकसान तो बहुत है, बहुत नुकसान हुआ है। संयम की तरफ प्रवृत्ति, और संयम की तरफ पूछो आप संयम की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? बोले हमारा ऐसा परिणाम ही नहीं होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या कर सकता हूँ संयम बने? जिस दिन स्वयं बनना होगा मैं अपने आप मुनि बन जाऊंगा। तो ऐसा जो स्वच्छंदवाद इन पंक्तियों से फैला है, नुकसान तो बहुत हुआ है। लेकिन तत्व दृष्टि वाला यदि जो होगा, शुद्ध तत्व को जानने वाला, वो इन पंक्तियों का सम्यक अर्थ भी परिवर्तित कर सकता है। इसलिए शिखर चंद जैन, शिक्षक, तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, जीव को निगोद से निकलने के बाद त्रस पर्याय की आयु 2000 सागर वर्ष मिलती है। इतने समय में जीव ने अपना कल्याण नहीं किया तो उसे फिर से निगोद जाना पड़ता है। हे गुरुवर, अवसर्पणी काल के चौथे काल का समय 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष था। तब महावीर स्वामी का जीव प्रथम चक्रवर्ती भरत के पुत्र मारिच थे। तब से चौथे काल के अंत समय में महावीर स्वामी तीर्थंकर होकर मोक्ष गए। तब से इतना लंबा समय 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 42,000 वर्ष कम महावीर स्वामी का जीव त्रस्त पर्याय में लगातार रहे, या फिर बीच में निगोद जाना पड़ा? असंख्यातों बार निगोद गए, असंख्यातों बार, एक बार निगोद नहीं, और असंख्यातों वर्षों तक निगोद रहे। महावीर स्वामी का जीव मारीच की पर्याय से जाने के बाद, क्योंकि ये तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है, 2000 सागर तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो कई सागरों पर्यंत तक निगोद गए। एक इंद्रियों बने, ये पृथ्वी काय बने, पेड़ बने, पौधे बने, पेड़ बने, पौधे बने, पृथ्वी काय में गया, अग्नि काय में गया, जल काय में गया, निगोद में गया, सब जगह उत्तेजित कालों में गया, क्योंकि त्रस काल का इतना बड़ा काल नहीं। और एक बार नहीं, हजारों बार नरक गए, निगोद गया, और हजारों बार त्रस पर्याय में आ गया। 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष में 2000 सागर बहुत हजारों बार हो जाएंगे। तो हजारों बार निगोद गया, और हजारों बार उसने त्रस पर्याय पाई 2-2 हजार सागर वर्ष की। महावीर पुराण में उनके भवों के अंदर निगोद के भव भी कहेंगे, निगोद में कितने बार गया। सुषमा जैन, सिमरिया रहली से, नमोस्तु गुरुवर, समुच्चय पूजन की जयमाला में, समुच्चय पूजन की जयमाला में आया है कि अनेकांत में द्वादशांग बखानी नमो लोक माता श्री जिनवाणी। इसमें अनेकांतमय का क्या अर्थ है? अनेकांतमय का था, वस्तु अनेकांतमय है, एक गुणात्मक नहीं है।
वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है, वस्तु एकांत यानी ज्ञानमय भी है, दर्शनमय भी है, चारित्रमय भी है। यानी नाना धर्मों को लेकर के, जैसे एक व्यक्ति अपना पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है, मामा भी है, भांजा भी है, पति भी है, तो कितने संबंध हैं एक व्यक्ति के अंदर। तो वो एक व्यक्ति में अनेक संबंध जैसे होते हैं, ऐसे वस्तु भी अनेक अनेक धर्म वाली होती है, अनेक अनेक गुण धर्म लेकर के रहती है। ये सब उसका बखान द्वादशांग में है। वो उसका बखान द्वादशांगी बखानी, यानी द्वादशांग में अनेकांत धर्मों का वर्णन है। मुन्ना लाल जैन सिमरिया रहली से पूछ रहे हैं, महाराज जी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पवित्र कर कमलों में सादर, सविनय, समर्पित, ये 3 शब्द लिखे हैं किसी किताब में, सो इसका क्या आशय हुआ? सादर, समर्पित, सादर, सविनय, समर्पित आचार्य श्री के कमलों में, कर कमलों में, तो इसका क्या अर्थ पूछ रहे हैं? सादर, सविनय, सविनय, समर्पित, तीनों अर्थ है। सादर का अर्थ होता है आह्लाद भाव, आनंद भाव के साथ, उपेक्षा भाव के साथ, उत्साह भाव के साथ। विनय यानी उद्दंडता पूर्वक नहीं। उत्साह में कई बार व्यक्ति होता है, इतने उत्साह में होता है, इतने, अरे लो भाई पकड़ो, ये पकड़ो, मैं खुश हूं। अब देखो इसमें उत्साह तो है लेकिन विनय नहीं है। तो सादर, विनय, समर्पित। समर्पित का अर्थ है मैं इसके प्रति कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। समर्पण का अर्थ होता है अपना निस्वार्थ भाव करना। ये भाव आ जाना कि मैं समर्पण करता हूँ, इससे मुझे क्या लाभ है, तो ये समर्पण नहीं कहलाता, ये व्यापार कहलाता है। किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी हम कार्य करते हैं, यदि उसमें अपना स्वार्थ आ जाता है कि इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, तो फिर वो समर्पण नहीं करता, व्यापार कहलाता। समर्पण का अर्थ होता है मेरा कोई निस्वार्थ है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र यह वस्तु उनके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। दर्शन जैन मंडाना कोटा से, महाराज जी मेरे बड़े लोग ये कहते हैं कि ये त्याग करो, वो त्याग करो, एक दिन का तो कर दो, पर मेरा तो भाव नहीं होता, फिर मैं क्या करूं? महाराज जी ऐसा कुछ बताओ कि मैं, ऐसा मेरा मन हो जाए त्याग करने का। बिना भाव के त्याग करो, बड़े कह रहे हैं इसलिए, कम से कम बड़े तो हैं, तुमने ये तो माना कि वो बड़े हैं। कई बार इतनी चीजें होती हैं, सब चीजों के भाव नहीं किए तो बड़ों के आदेश माने जाते, टेक टू ऑर्डर। मिलिट्री को आपने देखा, देश भावनाओं से नहीं चल रहा है। कौन देश की सीमा पर लड़ना चाहता है, कौन देश की सीमा पर मरने जाना चाहता है, लेकिन टेक टू ऑर्डर। यदि मिलिट्री को यदि ऑर्डर नहीं दिए जाए, स्वेच्छा से कहा जाए कारगिल में युद्ध चल रहा है, कौन कौन सैनिक जाएंगे, तो शायद 2-4 निकलेंगे, लेकिन टेक टू ऑर्डर आपको जाना है। जैसे सेना के भाव नहीं होते हैं, राजा का आदेश ही उसको करना पड़ता है, उसी से राज्य की सुरक्षा होती है। आपके बड़े आपने स्वीकार किए, आपके भाव यहां नहीं, वहां भाव हैं, टेक टू ऑर्डर। बड़ों ने आदेश दिया है, उसे स्वीकार करना है, इसी से तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा है। जैसे देश की सुरक्षा सैनिक की भावना के ऊपर आधारित नहीं है, भाव हो या नहीं है, टेक टू ऑर्डर, तुम्हें गोली चलाना है। अब सैनिक नहीं चलाना चाहता तो टेक टू ऑर्डर, ऑर्डर के बल पर देश सुरक्षित है। ऐसे ही आप अपनी जिंदगी की सुरक्षा चाहिए तो आपका गार्जियन जो है टेक टू ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया है कि एक रात ये त्याग करो, तो करना है तुम्हें, टेक टू ऑर्डर। इसी में तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा है। कितने स्थानों पर ऑर्डर से काम चलता है, स्वेच्छा से काम नहीं चलता। बहुत सारी चीजें, छोटों को यदि स्वेच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। मास्टर को ऑर्डर देना पड़ता है, गार्जियन को ऑर्डर देना पड़ता है, माँ बाप को कहना पड़ता है तुम्हें ऐसा करो। यदि मम्मी कहे बेटा तुम्हें सुबह उठना चाहिए जल्दी, तो मम्मी कहता है हाँ, वो बेटा कहेगा हाँ मम्मी चाहिए, अभी मुझे सोना चाहिए। तुम्हें सुबह उठना है, टेक टू ऑर्डर, बस उसी से चलता है। आज यदि नौकरी पेशा पर लोग जाते हैं, मालिक कह दे आपकी इच्छा के अनुसार भावना पूर्वक ड्यूटी पे आना। कितने लोग भावना पे ड्यूटी पे जाते हैं, कितने लोग भाव से नौकरी पे जाते हैं, कितने लोगों को मालूम जो भावनाओं से उत्साह से भर के नौकरी के जाते हैं। टेक टू ऑर्डर, आदर से इतने बजे पहुंचना है, साहब का ऑर्डर है,
यदि उतने बजे नहीं पहुंचा तो मेरा रिजाइन हो जाएगा, ये भय है। इसलिए आपको जिंदगी में बड़े यदि मानते हो तो ना जाने कितनी बातें हैं जो बड़ों की भावना नहीं देखी जाती, आर्डर दिया जाता है। हम लोगों को आचार्य से जब आदेश देते हैं तो हम लोगों की भावना कुछ होती है, आदेश कुछ मिलता है। हम लोग भावना को गौण करते, आदेश को मानते। हमारी भावना है कि मैं आचार्य के दर्शन करने जाऊं, लेकिन आचार्य ने आदेश दे दिया, भावना नहीं लगे, हमारी भावना ही नहीं रुकने की, फिर आचार्य जी आदेश दे रहे हैं। चिन्वानी कहती टेक टू ऑर्डर, भावना रोकिए, आदेश को मानिए। भावना प्रधान नहीं है, बड़ों का आदेश प्रधान है। मान लीजिए मुझे उपवास करना है, गुरु से उपवास मारा, बहुत तीव्र भावना है मेरी उपवास करना है, गुरु ने कह दिया नहीं करना और उपवास करने की भावना है। अब बोलो, हम अपनी भावना की कद्र करें कि गुरु के आदेश का पालन करें? जिनवानी कहती है गुरु का आदेश का पालन करो, भावना मूल्यवान नहीं। कि तुम्हारी भावना से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, गुरु के आदेश से होना है। क्योंकि तुम्हारी भावना जरूरी नहीं है कि सब तरफ का हित देख ले, गुरु सब तरफ का हित देखते। तुम मात्र उपवास देख रहे हो, गुरु ना जाने और क्या क्या देख रहा है। तो सभी नीतिकारों ने, सभी शास्त्रकारों ने भावना से ज्यादा बलवान, भावना से ज्यादा बड़ा बड़ों का आदेश, बड़ों का उपदेश, बड़ों की भावनाओं के अनुसार चलना ही, चाहे बिना भावना से चलो लेकिन बड़ों का आदेश मानो, यही श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। अशोक जैन कक्का, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से। गुरुदेव नमोस्तु। 14/10/2020 के प्रवचन में आपने उदाहरण दिया था कि डाकुओं को कारतूस थाने से मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर के कारण ये अच्छा काम शुरू हुआ कि अब सरकार ने नियम बना दिया कि सप्लायर जो भी होगा उसको ही रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब कारतूस पुलिस थानों से नहीं मिलेंगे। मेरी जिज्ञासा ये है कि बलात्कार आदि अपराध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? तुम कारतूस की बात कर रहे, तुम डाल डाल चोर पात पात, वो सप्लायर से यहां से कर लेगा संपर्क, उसको क्या फर्क पड़ना। बिल्कुल। अभी थानेदार से संपर्क करता था, कम मिल पाते थे, कम मिल पाते, अब सीधा सप्लायर से करेगा। सप्लायर से तो और सुविधा होगी, अपराध ज्यादा बढ़ेंगे और सुविधा। सप्लायर से तो और उसकी पहुंच जल्दी है। और सप्लायर तो एक ग्रस्त है, सैनिक नहीं है। वो तो 2 मिनट में डाकू के सामने सिलेंडर हो जाएगा। चिंता मत करो। चोर हमेशा, तुम कितने भी रास्ते बंद करो, चोर एक वो रास्ता जानता है जो मकान मालिक बनाने वाला भी नहीं जानता। मकान मालिक वाले को पता नहीं रहता कि ये भी रास्ता है, वो चोर को मालूम रहता है। इसलिए तो बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं महाराज? अब इस सबसे दुनिया की स्थितियां हैं। सबसे ज़्यादा आपके जो चैनल हैं, चैनल और पिक्चरों पर जो फूहड़ दृश्य दिखाए जाते हैं, ब्लू पिक्चरें दिखाई जाती हैं, लोग मुझे बताते हैं कुछ चैनल इतने अश्लील हैं, इतने अश्लील हैं कि उन पाप क्रियाओं को खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं जो पाप क्रियाएं मानव जाति कभी कोई देख नहीं सकता। मानव जाति की भली पति पत्नी है, लेकिन उनके सामने भी कोई अश्लील व्यवहार नहीं होते थे। ऐसे टीवियों के ऊपर बताते, इतने खुल्लम खुल्ला। एक दिगंबर नग्न मुद्रा को पेपर में छापना वर्जित है, और एक नंगा का नंगा होकर के जो पाप कर रहा है उसको टीवी पे दिखा रहे, टीवियों पे दिखा रहे, बताते लेडीज को नंगा, पुरुष को नंगा, और दोनों नंगे बलात्कार करते। क्या बलात्कार? स्वेच्छा से रति क्रीड़ाएं दिखाते हैं। और एक दिगंबर मुनिराज का फोटो, दिगंबर नहीं छप सकता था, किसी टीवी पर दिगंबर मुनिराज का फोटो खड़ा नग्न नहीं आ सकता, ऐसा कोई बताते किसी में, जो कोई यूट्यूब होता है, यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनमें आप दिगंबर मुनि, साधु का दिगंबर मुद्रा नहीं छाप सकते। और उन्हीं में नंगे चित्र देखो कितने छपते, पिक्चर में कितना नंगापन छपता है, और अश्लील नंगापन। दिगंबर मुनि की नग्न मुद्रा तो भीतरागी है, और उन पापियों के अश्लील की तो नग्न मुद्रा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नग्न है, ऐसा लोग बताते, बिल्कुल नग्न, और ऐसे संभोग करते हुए दिखाते हैं पेपरों में, उसी यूट्यूब में, उसी फेसबुकों में, उसी के अंदर सब दिखा रहे हैं।
ये कलयुग की बलिहारी है। जो साक्षात वीतराग मुद्रा जिन मुद्रा है उनकी नग्न मुद्रा नहीं छापेंगे। यदि किसी यूट्यूब में आ गया तो फिर उसको बताते, सील कर देते, ऐसा बता रहे थे लोग, डिलीट कर देते हैं, हाँ, अलग कर देते हैं। वो एक किसी ने दिखाया तो बोले कि भाई खड़गासन मुद्रा क्यों, कहीं नहीं महाराज खड़गासन नहीं दिखाते, आधे ही दिखा सकते। अरे मैंने कहा बड़ा वीतरागी यूट्यूब है, बड़ा वीतरागी है। फिर मैंने कहा उसमें लोग अरे महाराज जी नग्न चित्त दिखा के देखे, पता मैंने कहा हो भगवान ऐसा कैसा कलयुग है रे। इनका कारण यदि सारे विश्व के अंदर मनुष्यों का जो नंगा नाच, नंगे दृश्य और जो रति क्रीड़ाएं वगैरह दिखाते हैं, इनको यूट्यूब पर से बंद करना चाहिए, बैन लगना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को बैन लगाना चाहिए। ये पशु समाज नहीं है, ये मनुष्य है। पशुओं के समाज नहीं है कि तुम इनकी सारी क्रीड़ाओं को खुल्लम खुल्ला दिखाओ, नहीं दिखा सकते। एक कारण। दूसरा कारण बनता है आज जो भौतिक चकाचौंध इन सब क्रियाओं को एक सहज मान रहा है। और उस दूसरा बात है कि आज के समय पर जो बैलेंस बिगड़ रहा है, स्त्री और पुरुषों का बैलेंस बिगड़ रहा है, उस कारण से यह स्थिति बन रही है। तीसरा कारण एक है कि नारी जाति जो आज है वो स्वच्छंदता की तरफ बढ़ती जा रही है। उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, नारी दरवाजे से बाहर जब जब निकलेगी तब तक बलात्कार की स्थितियां बनती हैं। नारी स्वच्छंद होती जा रही। नारी की एक मर्यादा थी। नारी की जिस प्रकार का वेशभूषा, उनके रहन सहन, नारी को पूरे चारों तरफ से ढका हुआ बताया था। तुम समझते हो कि नारी को घूंघट बताया ये बंधन है, ये घूंघट बंधन नहीं था, नारी की सुरक्षा थी। नारी के शरीर को ढका हुआ बताया जाता था, ये बंधन नहीं था, ये उसकी सुरक्षा थी। और आज नारी जितनी खुली होगी उतनी, क्योंकि दुनिया की दृष्टि कोई मुनि महाराज नहीं है, सब संसारी व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति घर से बाहर पाप करने नहीं निकलता, लेकिन स्त्रियों के शरीर, उनकी वेशभूषा, उनके रहन सहन देख करके परिणाम बिगड़ जाते हैं। शास्त्रों में देखा बड़े बड़े साधु भ्रष्ट हो गए पुराने जमाने में, चौथे काल में, जब किसी अप्सराओं ने, नर्तकियों ने साधुओं के सामने हाव भाव व्यक्त किए तो बड़े बड़े साधु भी भ्रष्ट हो गए। ये तो बेचारे ग्रस्त हैं, ये तो मानव जाति है, ये संसारी प्राणी है। जब बाजार में देखते हैं लोगों के नाचक, बाजार में स्त्रियों की वेशभूषाएं देखते हैं, उनके मन बिगड़ जाते। टीवी पिक्चरों में जिस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते, पिक्चरें तो पहले भी चलती थी लेकिन मर्यादित होती थी, बहुत मर्यादित होती थी, एक मर्यादित रूप होता था। पिक्चर में यदि कोई किस भी कर लेता था, बहुत 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 माना जाता था। अश्लील पिक्चर मानी जाती थी पहले, क्या भाई ये अश्लील पिक्चर है। अब आज तो क्या क्या होता है, आज की पिक्चर तो तुम सब जानते हो। तो ये बहुत कुछ वातावरण हमने ऐसा बदल दिया है इस कारण। और कोई एजुकेशन सबसे बड़ा, देखो आज सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन लोग हैं, सबसे ज्यादा जो अंग्रेज लोग हैं, कॉन्वेंट हैं, इनकी नीति चल रही है कि भारत का शील धर्म खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं भारत की नारी शक्ति मातृशक्ति है। आप देखो शुरू से स्कूल में बैठालते हैं, इधर बच्चा है इधर बच्ची, बीच में बच्ची को बैठा लेंगे। शुरू से पहली कक्षा से वातावरण ऐसा बनाएंगे, बच्चियों के, दो बच्चों के बीच में एक बच्ची बैठेगी, बैठा लेंगे ऐसे। पेपर देंगे एक साथ, कोई वर्क देंगे तो 4 बच्चियां 4 बच्चों को एक साथ देंगे। कोई प्रैक्टिकल कराएंगे तो बच्चों, पहले भी एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बच्चियां एक साथ एक लाइन में बैठेंगे, बच्चे एक लाइन में बैठेंगे। प्रार्थना में बच्चे एक लाइन में प्रार्थना करेंगे, बच्चियां एक लाइन में करेंगे। प्रैक्टिकल गोट में भी जाते थे, बच्चियां अलग बस में जाएंगे, बच्चे अलग बस में जाएंगे। आज प्रत्येक कॉन्वेंट में सबसे पहला नियम है, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई है जो ब्रिटेन से चलती है, कि भारत की नारी जाति का और पुरुष जाति के संबंधों को बिगाड़ दो, उनकी मातृशक्ति खत्म होकर स्त्री शक्ति आएगी। स्त्री में कभी शक्ति नहीं होती, शक्ति माता में होती है। स्त्री तो अबला है, स्त्री में कभी शक्ति नहीं होती, शक्ति माता में होती, मातृशक्ति होती है। तो इस कारण से आज जो को एजुकेशन का कॉन्वेंटों में जो इस प्रकार का चल रहा है,
ये बहुत बड़ा कारण है परिणामों को बिगाड़ने में। पदमचंद जी जैन, झलोन, जिला दमोह से। नमोस्तु गुरुदेव, हमारी प्रतिमा भी हैं और मैं ब्रह्मचारी व्रत भी लिया हुआ हूँ। महाराज जी, गंदोदक मंदिर जी में महिलाओं को हम दे सकते हैं या अपनी पत्नी को ही दें? देखो, व्यवहारिकता तो अपने तक निभाओ, कोई कुचित कजाजत हो तो बात अलग है। जिन स्त्रियों को तुम दे रहे हो उनके श्रीमान कहाँ गए? उनके श्रीमान कहाँ गए? तुम दातारी कर रहे हो। माँ है तो उनका बेटा कहाँ गया? तुम जो बेटा उनके बेटागिरी कर, माँ उनका बेटा कहाँ गया? बेटा वसीयत लेने का अधिकारी है। तुम गंदोदक देना तो मम्मी से कहना, माँ मैं गंदोदक तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन वसीयत भी मुझे दे देना। सब अपना अपना करो काम। कुचित कजाजत कोई बात ऐसी आती है तो मनाही भी नहीं है। यहाँ से कानून मत बनवाओ। यहाँ से ये अपवाद मार कहलाते हैं। कुचित कजाजत कोई बात आती है तो बात अलग है। दूसरा प्रश्न है, हम लोग सामायिक करते हैं, उसी समय अगर महाराज जी के प्रवचन या जिज्ञासा समाधान आता है तो क्या हम लोग उस समय दोनों कार्य कर सकते हैं? सामायिक आगे पीछे कर लो या प्रवचन को आगे पीछे। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं बाबू। उसी कैसेट बना लो, ठीक है, टीवी पर नहीं देगा, यूट्यूब पर देख लेना। वो तो कैसेट हो गया, प्रवचन में क्या लगा? प्रवचन तो आजकल टेप हो गए, आज नहीं कल सुनना, 1 घंटे बाद सुन लेना। एडजस्ट करो। और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का अंतर पड़ता है तो थोड़ा आगे पीछे कर लो। एडजस्ट करो, दोनों काम एक साथ मत करो। मुक्ति जैन, बेगमगंज। फिर भी ग्रस्त लोग हैं, ग्रस्त लोगों के लिए ऐसा भी कहा गया है कि स्वाध्याय, 12 भावना, पाठ, ये सामायिक के समय एक स्थान पर तो तीर्थ वंदना तक को लिखा है। यदि कुचित कजाजत आप मौन लेकर के कोई प्रवचन आदि सुन रहे हैं, कोई कैसेट आदि सुन रहे हैं, पर हरकत नहीं करना, बस ध्यान में बैठे रहना, सुनना ही बस, बटन चालू मत करना। हाँ देखो, ध्यान रखना, हमारे यहाँ सांस खोल के स्वाध्याय नहीं कर सकते सामायिक में, लेकिन गाथाओं का चिंतन कर सकते हैं। गाथाओं को लेकर चिंतन। इसी प्रकार आप बटन चालू नहीं कर सकते सामायिक में, बटन बंद नहीं कर सकते, चैनल बदल नहीं सकते, लेकिन सामायिक में बैठे हैं और चैनल की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर भी चल सकता है। कुमारी मुक्ति, बेगमगंज से। नमोस्तु महाराज जी, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी। महाराज जी, इसका क्या अर्थ है? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। प्रभु पतित में अपावन चरण आयो शरण जी, आपकी चरण शरण में आया है। यो विरद आप निहार स्वामी, विरद यानी स्वरूप, यो विरद निहार स्वामी, आपका स्वरूप, आपकी वितराग मुद्रा, आपकी नासा दृष्टि देख करके मैट जामन मरण जी, मैट जामन, आपका व्रत, आपका स्वरूप देख करके हे भगवान मेरा यह जन्म और मरण मिट जावे। ऐसे बात। बसंती बाई, बेगमगंज से। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, अगर कोई भी व्रती श्रावक पूजन बैठकर करते हैं तो उन्हें क्या प्रमाद का दोष लगता है? और बैठ के पूजन करने में और खड़े होकर पूजन करने में क्या पुण्य है? इसके संबंध में आगम में कोई भी विशेष उल्लेख नहीं देखने में मिल रहा है, बस वो विनय पाठ में मिलता है, यह भी ध्यान हो के। और दूसरा प्रमाण मिला हम लोगों के लिए कि जब भगवान की स्तुति करने की बात कही तो हम लोगों को जब भगवान की स्तुति पढ़ते हैं तो खड़े होकर स्तुति पढ़ने को कहा। नमस्कार बैठ के करो, और जब स्तुति पढ़ो भगवान के सामने तो खड़े होकर करना चाहिए। तो हम मुनिराजों के लिए तो खड़े होकर भगवान की स्तुति करने का उल्लेख दिया है। आप लोगों के लिए ऐसा खड़े और बैठ के उल्लेख नहीं किया, लेकिन खड़े होकर के करते हो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ 2-3 प्रकार का उत्थित उत्थित शरीर से भी उठा हुआ है यानी खड़ा है, और भावों से भी खड़ा है। एक उत्थित अवस्थित, शरीर से तो खड़ा है और भावों से गिरा हुआ है। एक अवस्थित उत्थित, शरीर से तो बैठा है लेकिन भावों से उठा हुआ है, खड़ा है। और एक अवस्थित अवस्थित, मन से भी बैठा है और शरीर से भी बैठा है। तो बैठ के तुम पूजा कर रहे हो
और यदि तुम्हारा मन नहीं लगा तो तुम अवस्थित अवस्थित में जाओगे, दोनों तरफ से गए। और खड़े हुए पूजा कर रहे हो और तुम्हारा मन नहीं लगा तो कम से कम उत्थित अवस्थित में जाओगे। शरीर से खड़े हो और मन से बैठे हो। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही है कि खड़े होकर के ही करना चाहिए। फिर भी कुछित कदाचित कोई परेशानी है, वाद है, व्यवस्थाएं हैं। अभी आप खड़े होकर करोगे तो पीछे वालों को नहीं दिखेगा, ये स्थान छोटा सा है। खड़े होकर करोगे तो व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो बैठ के करने में कोई महान दोष नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवसी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुधा कलश एवं जनवाणी के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों के द्वारा चरणों में त्रिवार नमोस्तु। क्षेत्र पर चल रहे विभिन्न कार्यों में तीर्थ रक्षक में एक नाम आया है, अंकुर कमल कुमार जैन, विजय जी, रोशनी विराट, अबीरा आसी जैन, जैन ट्रेडर्स गैरतगंज मध्य प्रदेश। मुनिश्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं, भावना है। प्रथम जिज्ञासा है अक्षय जैन महरोनी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम किसी गरीब को पैसे का दान देते हैं और वह उसका दुरुपयोग करता है, जैसे कि नशा आदि, तो उसमें दोष हमें लगता है या ऐसी परिस्थिति में हम उसे दान देना चाहिए या नहीं? आपने किस भाव से दिया? आपका उद्देश्य क्या था? क्या आपको ज्ञात था? यदि आपको ज्ञात था कि ये नशे में प्रयोग करेगा फिर आपने दिया तो बराबर दोष के भागीदार हैं। आपने करुणा और दया करके दिया फिर उसने दुरुपयोग किया तो आपका कोई दोष नहीं। अगली जिज्ञासा आराध्य जैन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, एक मुनिराज जी ने बताया था कि हम जो श्रावक मंदिर जी में पूजा के लिए द्रव्य धोते हैं तो उस द्रव्य में 2 घंटे बाद 30 जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या अगर परसों कल प्रश्न आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है 2 घंटे आदि का, क्योंकि कोई भी चीज़ के साथ पानी मिश्रित होने पर उसकी मर्यादा 6 घंटे हो जाती है। जैसे घुला हुआ आटा है, आटे में पानी को आपने घोल दिया और आटा उसमें घुल गया तो वो घुला हुआ आटा बिना पका हुआ भी 6 घंटे की मर्यादा रखता है। कोई भी आटा, जैसे मान लो पानी आपने छाना, गर्म नहीं किया और उसमें आटे को घोल दिया तो अब वो 6 घंटे की मर्यादा को प्राप्त हो गया। आटा आपने मार दिया, पानी डल गया, लोई बन गई, 6 घंटे तक उसमें जीव स्वतंत्र पानी रहता है तो 48 घंटे है, लेकिन आटे के साथ यदि मिश्र हो गया तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए ऐसा जिनका कहना है उनसे ये पूछिए कि कहीं आपने आगम में प्रमाण देखा है क्या? ये तो पानी में, कच्चे पानी में कोई भी चीज़ का मिश्रण हो जाने पर, यहाँ तक कि राख का तक मिश्रण हो जाने पर, राख होती ना, एंटीबायोटिक होती, राख डाल देते, कोयला डाल देते, तब भी वो 6 घंटे के लिए मर्यादित हो जाता है। आटा तो फिर पूरी तरह घुल गया, दाल उसमें पूरी तरह घुल गई, तो इस प्रकार की बातों को ध्यान रखें। 6 घंटे तक की मर्यादा उसकी मानी ना चाहिए। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी विनोद भैया। महाराज जी, भव्यात्मा पूछ रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में श्रद्धा में भगवान होते हैं कि अनुभूति में हो, आत्मा जो है श्रद्धा में होती है कि अनुभूति में होती है? पहला प्रश्न है उनका। श्रद्धा में, क्योंकि श्रद्धा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब व्यक्ति को श्रद्धा होती है, जैसे मैंने कहा था कि श्रद्धा ऐसी होने लगने लग जाती है जैसे साक्षात है। जैसे कई बार अपन को कहा गया कि 6 द्रव्य होते हैं, तो पहली बार अपन कहें कि 6 द्रव्य होते हैं, मैंने शास्त्रों में पढ़ा, और जब हमारी श्रद्धा हो जाती है तो हम शास्त्र को गायब करते हैं, 6 द्रव्य हैं। अब हैं की अनुभूति होने लगी, अभी श्रद्धा ही है, हमने कुछ जाना नहीं है। विश्वास में अपना विश्वसनीय व्यक्ति बाहर जाकर कहे, पूछे कि भाई बाहर कौन है, देख के आना, तो वो देख के आया, बाहर फलाने चंद हैं। अब तुमसे किसी तीसरे ने पूछा कि बाहर कौन है, तो फलाना चंद है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लोगे या आप डायरेक्ट बोल दोगे? है। अब क्योंकि तुम्हें उस व्यक्ति पर देखना कितना बड़ा विश्वास है, देखा उसने है कि बाहर कोई है, लेकिन देखने वाले पर तुम्हें इतना विश्वास है
कि उसके देखे हुए को तुमने अपना देखा मान लिया और कहते बाहर कोई है। अरे भाई तुम यहां से तो उठे ही नहीं, बोले उसने देखा या मैंने देखा। मतलब पहले विश्वास फिर अनुभूति है, ऐसा? हाँ, फिर तो उस विश्वास की अनुभूति होती है, वो साक्षात से भी कम नहीं है महानुभाव। उसने देखा है तो हमने दावे के साथ कह दिया बाहर व्यक्ति वह फलाना व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति से हमने है। अब एक किस बल पर आपने कह दिया, आप तो यहां से गए नहीं, देखा तो उसने है, लेकिन उसके देखे हुए पर हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा ने हमें साक्षात करार गया। पधार गे मैंने देखा नहीं और मुझे अनुभूति हो गई उस व्यक्ति की। गे देखा नहीं, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कह दिया हाँ सांप है, तुमने देखा नहीं, देखा नहीं, उसने देखा था। अब आप उसकी बात को क्या मानेंगे? फिर आप पलंग पे सो रहे हैं तो आपको डर किसका लग रहा है? क्यों डर है? अरे भैया यहां सांप है। अब है या उसने कहा है? अनुभूति बताओ, अनुभूति है कि होगी, है कि? क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहा है उस पर मेरा अटूट विश्वास है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है। इसी प्रकार से देवशास्त्र गुरु के द्वारा जो कथन किया हुआ है उस पर हमारी इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, अब वो श्रद्धा का विश्वास अनुभूति में बदल जाता है। ये कहलाता है विश्वास की अनुभूति, श्रद्धा की अनुभूति। ये मत मानो, श्रद्धा में बहुत ताकत है। क्यों अपनी श्रद्धा को करेंगे? नहीं मैं साक्षात, क्यों झूठ का सहारा ले रहे हो? मैंने साक्षात देखा है, मैंने साक्षात अनुभूति की है, क्यों झूठ बोला? तुम तो यहां से उठे ही नहीं हो, तुम तो यहां से उठे ही नहीं हो, फिर भी कह रहे हो। तुमने तो आज तक अपने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से 6 द्रव्य 7 तत्व तो जाने ही नहीं है। लेकिन हमें शास्त्रों पर इतना विश्वास है कि हम शास्त्र की बात को ऐसे ही कह देते हैं जैसे एक बेटा अपने मकान को, बाप के मकान कहता है ये मेरा मकान है। अब बोलो उसका मकान कहाँ? जो जन्म ही नहीं हो तो उसके पहले बन गया था, लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है ये मकान मेरा है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि कहता है भगवान ने जो कहा है जिनगुण संपत्ति ऐसे 6 द्रव्य हैं। अरे हैं, तू तो ऐसे कह रहे थे सर्वज्ञ हो। बोले हाँ सर्वज्ञ हैं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन सर्वज्ञ पर मेरा विश्वास है। जो सर्वज्ञ ने कहा है, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रोचन सार चूलिका में कहा कि सम्यक दृष्टि जैसा सर्वज्ञ जानते हैं वैसा ही सर्वज्ञानी जानता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते वही मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूं, ऐसा मानना चाहिए। इस श्रद्धा में ही भगवान पने की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। वो कोई कम नहीं है, उसका भी बहुत आनंद है महानुभाव, बहुत आनंद है। कहाँ फर्क पड़ता है? मेरे व्यक्ति ने देखा या मैंने देखा, क्या फर्क पड़ रहा? बोलो। सवाल है कि देखने वाला तुम्हारा विश्वसनीय है कि नहीं। बोलो तुम क्यों उठ के नहीं जा रहे? क्या पता तुम झूठ बोल रहा हो तो क्यों नहीं गए उठ के? तुम्हें इतना विश्वास है कि उसके ऊपर तुमने विश्वास कर लिया कि उसने कहा है सो है। जब एक संसारी प्राणी, एक संसारी व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लिया कि उसके कहने पर उसने कमरा छोड़ दिया, यहां सांप है, उसके कहने पर वो वहां चला गया क्योंकि उसने कहा था। ये तो त्रिलोकीनाथ पर विश्वास करना है। सम्यक दृष्टि तो त्रिलोकीनाथ पर विश्वास करता है कि त्रिलोकीनाथ ने जो देखा है वही सत्य है। ऐसा मान लेता है कि भगवान ने देखा सो मैंने देखा। ऐसे महाराज जी दूसरा प्रश्न ये कर रहे हैं कि नंदीश्वर में या कृत्रिम जनालयों में जो धूप दान वगैरह होती है, अग्नि रहती है, और भवनवासी देवताओं के जो निर्वाण कल्याणक आदि में अग्नि का संस्कार करके वो संस्कार करते हैं, तो वो दोनों अग्निकायक हैं? अग्निकायक ही मानना चाहिए, क्योंकि प्रज्वलित होने के बाद अग्निकायक ही है। प्रज्वलित होने के बाद, क्योंकि स्वर्गों में अग्निकाय का निषेध नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमस्तु। महाराज श्री, मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि आलोचना पाठ में आया है मेरे अवगुण चितारो प्रभु अपनो बिरध निहारो सब दोष रहित कर स्वामी दुख में डूब अंतर्यामी। तो महाराज श्री प्रभु अपनो बिरध निहारो से क्या तात्पर्य है? वहाँ ये कहा गया कि प्रभु मेरे अवगुण चितारो, मैं तो अवगुणों की खान हूँ और आपका स्वरूप है पापियों को तारना।
तो आप तो पापियों को तारो, क्योंकि वो उदाहरण आता ना, बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। तो महाराज उसको बचाते थे तो वो डंक मारता था। तो किसी ने कहा बाबा जी इसको क्यों बचा रहे? ये डंक मारता है, आपको बचाना। बोले क्यों मारता है डंक? बोले इसका स्वभाव है। तो महाराज कह रहे इसका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव बचाना है। तो हे प्रभु, मैं तो अवगुण हूं। भक्ति में ऐसा ही कहा जाता है। भक्ति में कभी भी अपने आप को पुण्यात्मा नहीं कहा जाता। भक्ति का स्वरूप है। जब भी मुनिराज हो चाहे कोई भी हो, भक्ति में अपनी जितनी निंदा करो उतनी करो। जब मैं पापी हूं, तू स्वयं कह रहा है, तो मैं पापियों का उद्धार कैसे करूं? तू तो खुद कह रहा है मैं पापी हूं, मैं अवगुणों से वान हूं, मेरे अवगुण न चितारो, यानी तेरे अंदर अवगुण भरे हैं। तो फिर मैं कह रहा प्रभु मेरा स्वभाव पापी हूं, आपका स्वभाव तो पापियों का उद्धार करना है। अपना व्रत निहारो। आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप तो जगत का कल्याण करना है, तो वो कल्याण कीजिए, मेरे अवगुण न चितारो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज श्री मेरे संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री मेरी शंका ये है कि आलोचना पाठ में आया है मेरे हो गए। अगली जिज्ञासा सुधा जी पटवारी बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अन्य मतों के अनुसार ध्यान की सिद्धि यम नियम आदि योग साधना से होती है, जबकि हमारे आचार्य महाराज कहते हैं यम नियम आदि तो स्वरूप में लीन होने के लिए बताए गए हैं। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अन्य मतों में व जैन मत में ध्यान में क्या अंतर है? जैसे टीवी में भी कई बार ध्यान बताते हैं। तो अंतर तो है ही। ध्यान ध्येय का किया जाता है, उनका ध्येय भिन्न है। उनका ध्येय है कर्तृत्ववाद, उनका ध्येय है अद्वैतवाद, उनका ध्येय है अलग स्वरूप में कारण विपर्यास रूप है। इसी प्रकार जैन दर्शन का ध्येय वीतरागमय है। जैन दर्शन अध्येय है, कर्तृत्ववाद से रहित है, अनंत चतुर्थ। ध्येय में अंतर है। ध्यान तो आर्तरोध ध्यान भी ध्यान ही है, मिथ्या ध्यान भी ध्यान ही है। ध्यान का नाम तो इतना ही एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, बस। लेकिन उत्तम संज्ञान आदि के साथ जब सम्यक मार्गाधिकार होने से बहुत अंतर है। ध्येय में अंतर हो जाने से ध्यान में अंतर हो जाता है, लक्ष्य अलग अलग हो जाता है, लक्ष्य में बहुत अंतर है। यम नियम आदि जो कहे जाते हैं, ये नियम और यम जैन दर्शन में भी स्वरूप को पहचानने के लिए यम नियम लिए जाते हैं, और स्वरूप तक पहुंचने के लिए ध्यान किया जाता है। और ध्यान बिना यम नियम के कभी संभव हो नहीं सकता। तो यम नियम की भी परिभाषाएं अन्य दर्शनकारों में अलग हैं, जैन दर्शनकारों में अलग है। तो यम और नियम, यम यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए हितकारी हैं, जरूरी नहीं हैं, इनको सदा के लिए छोड़ देना। नियम वो हैं जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम उनका त्याग कर सकते हैं। उनको नियम यानी अभक्ष सर्वथा हितकारी, जिनके बिना हमारी जिंदगी चल सकती है और उनके ग्रहण करने पर हमें नुकसान ही है, उनका यम लिया जाता है। शब्द व्यसन आदि जो चीजों के बिना कुचित कजाजत हमें ग्रहण करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी उनके बिना नहीं चल पाएगी। लेकिन ऐसी चीजों के लिए सीमित रूप में, जैसे भोजन कर रहा है, अभक्ष का त्याग कर दिया, लेकिन दाल रोटी भोजन त्याग नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा नहीं मैं 14 का त्याग करता हूं, ये नियम हो गया। वो जरूरी है जीवन में, लेकिन हम कुछ समय के लिए छोड़ सकते, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, तो ऐसा नियम माना जाता है। अगली जिज्ञासा देवेंद्र जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, क्या ऐसे भी श्रावक हुए हैं जो शादी होने के बाद भी शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप विशुद्ध पूर्वक पालन किया हो? शास्त्रों में एक खत्म आती है विजया विजय का। उनके जीवन में ऐसी घटना घटी थी। एक काकताली न्याय बन गया। दोनों ने शादी करने के पहले अपने अपने गुरु के पास जाकर, दोनों का विहार ससुराल अलग अलग थी। शादी के पहले उसने नियम ले लिया बच्ची ने कि मैं कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगी। उधर बच्चे ने गुरु से नियम ले लिया कि मैं शुक्ल पक्ष का रखूंगी।
रखूँगा। दोनों का सहयोग हुआ, दोनों ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा बताई, दोनों ने कहा कोई बात नहीं, कितने भाग्य हैं मेरे, अपन पाप की गर्त में गिर रहे थे लेकिन अपने नियम ने पाप की गर्त से बचा लिया। दोनों ने पश्चाताप नहीं किया। दोनों गुरु के पास नियम वापस करने तुम होते तो क्या करते? क्या करते? दो करते काम, मुझे तो यही लक्षण दिख रहा है। पहली बात तो नियम तोड़ ही देते, दूसरी बात गुरु के पास जाके कहते महाराज जी और ऐसा नियम वापस करना जाते तो मुझे दिखता है कि गुरु भी शायद पिघल जाते। यदि नव दंपति दोनों अपने अपने गुरु पाद बोर्ड ने आरिका माता से लिया और वो जाती महाराज जी माता जी मेरा ऐसा ऐसा मेरा व्रत हो गया 15 दिन का, 15 दिन का उनका हो गया, तो अब क्या करें, गृहस्थी कैसे चले, क्या करें? तो फिर उस समय शायद महाराज भी, शायद कह रहा हूं, महाराज भी पिघल जाते और कुछ उनको गृहस्थी बसाने की छूट दे देते। लेकिन उन्होंने महाराज को उलाहना नहीं दिया। वो जानते थे कि यदि महाराज के पास मैं पहुंच गया तो शायद महाराज भी मुझे छूट दे देंगे। नहीं, हम महाराज के पास नहीं जाएंगे। अभाग्य धन्य जीवन कि अपन पाप की तरफ जा रहे थे लेकिन हमारे कर्मों ने अनायास ऐसा नियोग बना दिया, ऐसा संयोग जन्म जन्म के पुण्य से, यानी हमारा पुण्य कहता है हम पाप की गर्त में गिरना चाहते हैं, गृहस्थी बसाना चाहते हैं, लेकिन हमारा पुण्य कहता है तुम इस गर्त के लायक नहीं हो, तुम महान हो। तो बताते उन्होंने जीवन भर ग्रस्त में रहे लेकिन भाई बहन जैसा संबंध होता है इस प्रकार रहे, पति पत्नी बनकर के हैं लेकिन ब्रह्मचर्य से रहे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में रविवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं नैनीचंद श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास से शास्त्रीय प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या केवली समुद्रघात क्या सभी केवलियों का होता है, और केवली समुद्रघात के समय जो दंड, प्रतर, कपाट और लोकपूर्ण समुद्रघात होते हैं तो वे क्या चारों ही साथ में होते हैं या केवल एक ही होता है? कृपया आप मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। केवली समुद्रघात एक साथ होते हैं क्या? सभी केवलियों के समुद्रघात नहीं होता। पहला तो यही है कि जितने 13वें गुण स्थान वर्ती हैं सभी केवली समुद्रघात करते हुए कोई नियम नहीं। जिनकी 6 महीने आयु शेष रह गई है और उनको केवल ज्ञान हुआ है तो वो नियम से समुद्रघात करते हैं। शेष लोग जो हैं वो समुद्रघात करते हैं जिनकी आयु कर्म अधिक है, कम है और शेष 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा सत्ता में पड़ी है, उनको बैलेंस करने के लिए केवली समुद्रघात किया जाता है। दंड, कपाट, दंड, प्रतार, ये एक समुद्रघात कभी नहीं होता। ये चारों समुद्रघात भिन्न समय में होते, एक समय में एक समुद्रघात होता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दंड करके वापस लौट आए। यदि केवली समुद्रघात में एक समुद्रघात शुरू हो गया है तो आत्मा के प्रदेश लोक पूर्ण तक जाएंगे ही जाएंगे, बीच में नहीं लौट सकता। और जाने के बाद एक साथ नहीं लौट सकते, जिस क्रम से गए हैं उसी क्रम से उल्टे क्रम से लौटते हैं। यानी ये 4 समय के पहले पहले यह ऐसी स्थिति बन जाती है। केवली समुद्रघात के समय में भिन्नता है लेकिन एक जीव के लिए 4 समय के पहले पहले चारों समुद्रघात करना जरूरी है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नसीराबाद से सुभाष जैन। आदिनाथ के बिंब मनोहर मंजुल सरस सलोने, इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है? नमोस्तु महाराज। क्या बोले? कागज कविता को है हमेशा लिख के बोलिए तो क्या बोल रहा है? नमोस्तु महाराज जी, नसीराबाद से सुभाष जैन। आदिनाथ के बिंब मनोहर मंजुल सरस सलोने, मंजिल सरस कर सुन, आप लिख के दीजिए। मंजिल बोला, मंजिल शब्दों को आप लिख के दे दो, हम बता देंगे।
क्योंकि शुद्ध उच्चारण नहीं होता। मंजिल शब्द बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगली जिज्ञासा हरीश कुमार जी जैन, दुर्गापुरा जयपुर। महाराज जी जिज्ञासा है, गुरुवर हमारे गांव में 250-300 वर्ष प्राचीन मंदिर है, लेकिन वर्तमान में गांव एक ही परिवार रहता है एवं मंदिर की खेती की जमीन पर कुछ समाज के ही बंधुओं की मदद से अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है। समाज के कुछ परिवार मंदिर कमेटी को मंदिर की व्यवस्था के लिए देना चाहते हैं और कुछ लोग स्वयं की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करना चाहिए, समाधान करें? आप समाज को बैठा लिए, समाज बैठ करके जो निर्णय करे और आसपास के लोगों को, बड़ी समाजों को बुला करके निर्णय कीजिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। अगली जिज्ञासा है कमल जैन दमुए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बिजौलिया के बड़े बाबा के एवं इनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ नाती की प्राप्ति हुई है, जो आज 45 दिन के हो गए। उसे हम प्रथम देव दर्शन के लिए गाजे बाजे के साथ मंदिर जी ले गए। गुरुवर कृपया करके देव दर्शन की महिमा एक बार पुनः बताने की कृपा करें। मैं बहुत बार इस संबंध बता चुका हूँ, बहुत अच्छा है, सम्यक तो लाभ क्रिया है और आप ले ही जा चुके हैं, तो आप अपने विधि पूर्वक लेकर के, हमने पहले जो क्रिया बताई थी उसी क्रिया के अनुसार करें। मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, आपने 8वें वर्ष के प्रथम वर्ष, ये होनहार है, बालक के भविष्य का उज्ज्वलता है और एक उसकी जिंदगी के धार्मिक संस्कार से उसका 8वां वर्ष 8 वर्ष पूरे हुए, 9वें वर्ष के प्रवेश में उसको आपने इतना उत्साह मांगलिक किया है, उसके लिए शुभदायक है। आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा नमोस्तु महाराज श्री, अष्ट कर्मों से रहित सिद्ध परमेष्टि तो गुणों की अपेक्षा सबसे बड़ी कही गए हैं, फिर यहाँ नमोकार मंत्र में सिद्ध परमेष्टि के पहले अरिहंत परमेष्टि का नमस्कार क्यों? आदिनाथ के बिंब मनोहर, आदिनाथ का बिंब यानी मूर्ति बहुत मनोहर है, मनहारी है। मंदिर सरस सलोने, मंदिर जो है सरस है, रस यानी चारों तरफ से, इधर सोने का काम है, इधर जलवारे पर झूमर लटक रहे हैं, बंधन वारे लटक रहे हैं, चित्रांकन किए हुए हैं। देखो मंदिर का जो श्रृंगार है, मंदिर के दरवाजे का श्रृंगार कितना विचित्र का सरस है, यानी चारों तरफ रस है। इधर कथाएं लिखी हैं, इधर चित्र बने हैं, मैना सुंदरी के चित्र, इधर सती सीता के चित्र। देखो चारों तरफ मंदिर का कैसा वातावरण है, स्वर्णमय काम है, झालर झूमर लटक रहे हैं, ये कहलाते सरस। सलोने सुंदर, सरस अलग है, सरस यानी रुचिकर, अच्छे, और सलोने यानी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मन सबको लुभाने वाले हैं, सबको अच्छे लगने वाले हैं। ऐसे मंदिरों की महिमा है, यानी मंदिरों को श्रृंगार युक्त होना चाहिए, ये आप बताएं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शिवचंद जैन, हमारा परिवार का निरापार मुनि पुंगव श्री सुधा सदा महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जैसे कोई महिला या पुरुष 2 प्रतिमा लेना चाहे और वह गुरु के पास नहीं जा सकती, तो क्या टीवी पर गुरु को देखकर, गुरु मानकर प्रतिमा ले सकती है? और हे गुरुवर, जैसे कि प्रतिक्रमण, सामायिक और आचार्य वंदना, तो इनमें पहले क्रम क्या है? आचार्य वंदना पहले करना कि सामायिक पहले करना कि प्रतिक्रमण पहले करना? हे गुरुवर, इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। श्रेष्ठ है, यदि वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है और अनुकूलता नहीं है तो आप स्वयं भी प्रतिमा ले सकते हैं। प्रोस्तोपवास करने की शक्ति नहीं है तो उसको सीमित कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, एक आसन से कर लीजिए। एक आसन नहीं बनता है तो शाम को पानी ले लीजिए, पानी नहीं बनता है तो फल फूल ले लीजिए, अन्न का त्याग कर दीजिए। एक टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा लगना चाहिए जो प्रतिदिन करते थे, उससे अष्टमी चौदस को कुछ शक्ति मत छुपाओ। जैन दर्शन सबसे बड़ी चीज है यथाशक्ति, शक्ति मत छुपाओ। यदि आपका बिल्कुल ही शाम को यदि कुछ नहीं लोगे तो चक्कर आ जाएगा, प्रतिमाएं सामायिक छूट जाएगी, सब छूट जाएगा, तो आप शाम को पानी ले लीजिए, दूध पानी ले, जितने में आपका चल जाए, आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हो, आवश्यक नहीं छूटे, मूल व्रत न छूटे, वहां तक कि आपको छूट, मूल व्रत नहीं छूटना। कहीं ऐसा ना हो कि एक आसन करने से तुम्हारी सामायिक छूट जाए,
नहीं, फिर शाम को पानी ले लीजिए, नहीं बनता है तो दूध ले लीजिए, नहीं बनता है तो एक फल ले लीजिए, कुछ ना कुछ त्याग तो करिए, जितना बनता है उतना करें, लेकिन व्रत ले लेना चाहिए, प्रतिमाएं ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं। अब दूसरा प्रश्न क्या था? सामायिक प्रति, अच्छा, पहला है प्रतिक्रमण सामायिक और आचार्य वंदना। तो आचार्य पहले प्रतिक्रमण होता है कायदा से, प्रतिक्रमण के बाद गुरु के पास जाया जाता है और फिर उसके बाद सामायिक होती। क्रम तो यही है, फिर भी अपवाद मार्ग में आगे पीछे भी किया जा सकता है। अगली जिज्ञासा अमित जैन। महाराज जी, हमारे नगर में मंदिर जी के जीर्णोद्धार का कार्य पिछले साल शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो काम रुक गया। अब 4 महीने से काम बंद है और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी सबको दिक्कत होती है। समाज के कुछ व्यक्ति विशेष इस कार्य में अड़चन भी डाल रहे हैं, जिससे यह कार्य और लेट हो रहा है। महाराज जी, अड़चन नहीं डालना चाहिए, अड़चन डालने वालों को बहुत बुरा कर्म बंद होगा। एक 22 मिनट के लिए अंजना ने भगवान के दर्शन में अवरोध दिया था, 22 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ा था। मैंने कल परसों भी कहा था कि आपकी अपनी कसाई के कारण, अपनी मान कसाई के कारण, अपनी हुकूमत के कारण, अपने ईगो के कारण से मंदिरों में विघ्न मत डालो। सारी दुनिया की कसाएं मंदिर की जाजम पर मत भंजाओ। बहुत पुराना निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है, विघ्न मत डालो। डालने वालों से मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना, मेरा दुश्मन भी है, तो मंदिरों में अपनी कसाएं मत निकालो। मंदिर में मान अपमान की बातें मत सोचो। मंदिर में ईगो मत बनाओ कि मैं मेरे बिना कैसे होता है, मेरे बिना कैसे हो रहा है। इतनी कसाएं हो रही हैं कि बहुत कसाएं। लोग काम तो सही बता, कहते काम तो सही हो रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं। मेरे साथ कई बार ऐसे क्षेत्र बहुत, मैंने कहा भैया यहाँ क्या बुरा हो रहा है? महाराज जी बुरा तो सब हो रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पूछा गया? बस इसी कारण मैं काम को नहीं होने दूंगा। मुझे क्यों नहीं पूछा गया? मैं यहाँ का पदाधिकारी था, मैं यहाँ का पदाधिकारी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे बिना पूछे सब काम हो रहा है। मैंने काम तो सही हो रहा है। महाराज का सवाल काम का नहीं, आप समझो मेरे अपमान का है, मेरे पद की क्या कीमत? फिर मैं किस लिए अध्यक्ष हूँ, मैं किस लिए मंत्री हूँ, मैं किस लिए कोषाध्यक्ष हूँ? मेरे बिना सब काम हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, मत बनाओ रे, मत बनाओ ऐसे पाप। हम इन पदों को भगवान के सेवक बन के रहो रे, पदाधिकारी बन के नहीं। अरे एक बच्चे ने भी काम किया है तो पदाधिकारी खुश होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तू ही अध्यक्ष है, काम तो तूने कर लिया, तो ही मंत्री है। सही कमेटी वाले वो होते हैं, एक बच्चा भी काम कर लेगा तो पदाधिकारी क्या कहेंगे? तू ही पदाधिकारी है, तूने कर लिया, क्या फर्क? खुशी है, बता कोई बिल रह गया तो मैं पास कर दूं। ऐसे बहुत कम बच्चे देखे जाते, बहुत कम कमेटी वाले देखे जाते। कोई भी काम कर दे, देखो साहब मैंने आपके बिना पूछे काम कर दिया, आप पदाधिकारी थे, आप अध्यक्ष मंत्री थे, तो अध्यक्ष मंत्री कहे अरे बेटा तू ही अध्यक्ष है, भगवान का क्या है, तूने कर दिया, मैंने कर दिया, कोई बिल मिल बाकी तो नहीं रह गए, ले पैसा बाकी रह गए हो। बुला करके खुश होते हैं ऐसी कमेटी के पदाधिकारी मैंने देखे। और मैंने ऐसे निकृष्ट नीच आदमी देखे पदाधिकारी, नीच आदमी कहूंगा उनके लिए, जो काम अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे से क्यों नहीं पूछा? मैं यहाँ का पदाधिकारी था, मेरे बिना पूछे काम क्यों हुआ? वो तो महाराज बैठे इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो कोर्ट में घसीट देता। मेरे सामने लोग कह देते हैं महाराज आप बैठे हो इसलिए मैं चुप बैठा हूं, नहीं तो मैं मालूम मैं यहाँ का पदाधिकारी हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूं, मैं महाराज जी संयोजक हूं। वो तो आपका लिहाजा रख रहा हूं। मैंने कहा मेरा लिहाजा मत रखो, तुम तो अभी निपटा लो, और मुझे ही निपटाना हो तो मुझे ही निपटा दो। हाँ मैं तो कह देता हूं, क्यों इतनी कसाई रख रहे हो? काम अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा हुआ। इतनी कसाई मेरे से बिना पूछे कैसे हुआ? मैं यहाँ का पदाधिकारी था, मुझे जानकारी नहीं है, पद का कोई मान ही नहीं है, पद का कोई मान ही नहीं है। इनसे लोगों की कान खोल कर लो, दुर्गति होती है, होती है, होती है। इनके जीवन का अंत बहुत बुरा होता है। मैंने 50 लोगों के देख लिए ऐसे लोगों को, जिन जिन ने अपने पदाधिकारियों पदों की हुकूमत
पदों का रोप दिखाया कि मैं पदाधिकारी हूं, मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं होना चाहिए, और होता है तो उनको बड़ा मिर्ची लगती है, बड़ी कसाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसे लोगों से मेरा कहना है, कृपया करके वे मंदिरों के पदाधिकारी ना बने तो अच्छा है। मंदिरों के पदाधिकारी वो बने जो कोई भी काम कर रहा है, काम होना चाहिए, चाहे मैं करूं चाहे कोई करे, ऐसे बनाए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता, काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा हो तो जरूर बोलना चाहिए, गलत हो रहा है तो पदाधिकारी नहीं हो तो भी बोलना चाहिए। यदि मंदिरों में कोई गलत काम हो रहा है, मंदिर कोई कमेटी की बपोती नहीं है, 2-5 साल के लिए सुन रहे तो उनकी कोई बपोती नहीं हो जाती कमेटी वालों की, कमेटी वालों के कोई कमेटी का अधिकार नहीं हो गया। देश 5 साल के लिए नेताओं का होता है। इसलिए यदि गलत काम हो रहा है, गलत काम कर रहे हैं, तो जो पदों पर भी नहीं है उनको भी ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार है, उनको भी बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए। दान का पैसा आता है, समाज का पैसा आता है, यदि पदाधिकारी उसका दुरुपयोग करेंगे, पदाधिकारी मनमाना काम करेंगे, अच्छे कार्य के पैसा लेंगे, वो घटिया काम बनाएंगे, घटिया कमरे बनाए, घटिया धर्मशाला बनाए, घटिया स्कूल बनाए, घटिया मंदिर बनाए, तो फिर समाज का कोई भी व्यक्ति बोलने का अधिकारी होता है। पदाधिकारियों से भी जाके बोल सकता है। कार्यकारिणी नहीं बुलाए तो सर्वश्रेष्ठ साधारण सभा है, साधारण सभा चाहे तो पदाधिकारियों को लिए खबर ले सकती है कि आपने ऐसा काम क्यों कराया, ये घटिया काम हुआ है। घटिया काम की आलोचना करने के लिए पदाधिकारी होने की जरूरत नहीं है, और अच्छा काम करने के लिए भी पदाधिकारी होने की जरूरत नहीं है, और पदाधिकारियों को बुरा मानने की जरूरत नहीं। मेरा दुश्मन भी है तो आज की ये कड़वी घूंट पी करके और अपना मलेरिया बुखार जो हड्डी का है ना, वो निकाल देना। जो हड्डी में तुम्हारी कसाएं भरी हैं उनको आज ये कड़वी दवाई पी के निकाल देना। और ये सारे भारत की कमेटियों के लिए मेरा निर्देश है, आदेश है, उपदेश है। अन्यथा ये मंदिर, ये दीपक है, यदि इन दीपक से तुमने कसाय की, अपनी मान कसाय बनाई, अपना युगो बनाया, तो ये दीपक प्रकाश भी दे सकता है और जला करके राख भी कर सकता है, ध्यान रखना। बोलिए निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।